अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम के हवाले से कि इनका लॉन्ग टर्म क्या टारगेट हो सकता है। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको सिल्वर का एनालिसिस पेश किया था, कैलकुलेशन बेस्ड कुछ एरियाज़ बताए थे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए। फर्स्ट मैंने आपको बताया था 83। मैंने कहा था वो क्रॉस होता है अगर उसके ऊपर कुछ कुछ 1 डे की क्लोजिंग्स या ऐसी कुछ मैंने कहा था, अगर हमें उसके ऊपर 4 आवर की क्लोजिंग मिलती है तो देन हम फिर 91 और 92 यहाँ तक जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली 83 के ऊपर उसको कोई भी क्लोजिंग नहीं मिली और वहाँ से वो नीचे आ गया। तो उस वीडियो के बाद ही मुझे कुछ 3-4 एसएमएस आए, तो उन्होंने कहा कि सेम बीटीसी और इथेरियम का भी एनालिसिस आप करके बताएं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी की कि लॉन्ग टर्म में इसका कैलकुलेशन बेस्ड जो एरिया है वो क्या रह सकता है, ये कहाँ तक जा सकता है। अब अगर मैं बात करूँ तो 4-5 महीने की मैं बात करूँगा तो 1,36,516 यहाँ तक ये जा सकता है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। अगर 80,600 इसका बॉटम था और 80,600 जब तक ब्रेक नहीं होता तो हम 1,36,516 517 यहाँ तक इसको देख सकते हैं। जब अगर 80,600 ब्रेक हो गया तो ये एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरह कि ये अगर ये जहाँ इसका प्राइस चल रहा है 88,000 86,000 8500 जहाँ भी चल रहा है, यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास जो टारगेट बनता है नीचे का वो बनता है 60,411। ठीक है, ये उस वक्त तक वैलिड रहेगा जब तक 94,588 ब्रेक नहीं होता अपसाइड पे। ठीक है, उस वक्त तक ये नीचे के एरियाज वैलिड रहेंगे। अब इसी तरीके से हम इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम में हमारे पास लॉन्ग टर्म जो जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कैलकुलेशन बेस 9,389 का। ये उस वक्त तक वैलिड रहेगा जब तक 2,620 2,626 अगर ये ब्रेक नहीं होता तो उस वक्त तक हम मान के चल सकते हैं कि ये 9,389 तक जा सकता है। जहाँ 2,628 ब्रेक हुआ तो फिर ये एक्सपायर हो जाएगा। अब मान लो कि जहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है 2,700 2,800 2,900 पे, ये यहाँ से अगर नीचे आता है तो फिर ये कहाँ तक आएगा। फिर इसका जो टारगेट बनता है वो हमारे पास बनता है 1,824 का। ये 1,824 उस वक्त तक वैलिड रहेगा जब तक 3,447 ब्रेक नहीं होता अपसाइड पे। जहाँ 3,447 ब्रेक हुआ अपसाइड पे तो ये नीचे का एरिया फिर हमारे पास एक्सपायर हो जाएगा। देखो ये एक कैलकुलेशन बेस्ड एरियाज हैं, ठीक है, इनका चार्टिंग से इतना कोई ख़ास लेना देना नहीं है। ये कैलकुलेशन बेस्ड एरियाज हैं, मोस्टली ये हिट होते हैं। सही आप लगा लो कि 60% होता है कि ये हिट होते हैं और 60% होता है कि ये हिट नहीं होते। तो किसी ने भी इसको सीरियस नहीं लेना और ये वीडियो देखने के बाद लॉन्ग शॉर्ट का फ़ैसला भी नहीं करना। ठीक है, मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र भी नहीं हूँ और मेरा कोई पेड ग्रुप फ्री ग्रुप मौजूद नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुँचानी होगी वो मैं अपनी वीडियो के ज़रिए पहुँचाऊँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।